वो शुरू से जब से वो आई है उन्होंने वर्कर और हेल्पर्स के साथ इतना रूड बिहेवियर किया हुआ है। फर्स्ट टाइम ऐसी ऑफिसर आई है जो बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है, जिसको बोलने की कोई तमीज़ नहीं है। वो हेल्पर और वर्कर्स को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है और सिर्फ ऑर्डर देती है, मैं आपको सस्पेंड कर दूंगी, मैं आपको यहाँ से आपकी जॉब टर्मिनेट कर दूंगी। मुजफ्फर है जूनियर असिस्टेंट, तो उसने बोला कि कोरा कागज़ लाओ और इस पे साइन करो और इनको दफ़ा करो यहाँ से। हमारी एक ही मांग है कि दोनों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। हम इन दोनों के साथ काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब से ये दोनों ऑफिस में रियासी में आए हुए तब से हमारे जो ऑफिस का माहौल है, वातावरण है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ज़िंदगी मौत का सवाल है उसके लिए, तो हम अगर उसी डिपार्टमेंट में हैं, हम उसके साथी हैं, तो हम नहीं खड़े होंगे तो कौन होगा। हम उसके राइट के लिए खड़े हो रहे हैं। उसको वो फाइनेंशियली भी बहुत कमज़ोर है। वो हेल्पर और वर्कर से बोलती है कि जब भी मुझसे मिलना है तो बाय प्रोटोकॉल और बाय प्रोसीजर आप मुझसे मिल सकते हो। भैया मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम डीसी मैम से मिलना हो तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, पर अगर हमें अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मिलना है तो हमें बाय प्रोसीजर मिलना है। ये कहाँ का रूल है? ये हमें 15 साल हो गए ऑफिस में लगे हुए। अगले हफ्ते हम इस पे बात करेंगे बैठ के आमने सामने। जो उसे निकल के आएगा, जो हमें लगेगा कि कसूरवार है, तो उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। इस ऑफिस का घेराव करेंगे और आगे भी इस मसले को लेके जाएंगे। ये प्रोटोकॉल ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕੈਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਾਂ सैलरी तक नहीं करते, उनका लुक आफ्टर नहीं करते, काम तो दुनिया भर कर लेंगे। गंभीरता से नहीं लिया गया और सिर्फ अपनी स्किन बचाने के लिए इसको डिस्चार्ज करवाएगा कि हमारे ऊपर कोई इसका केस न बने। तो केस तो इनके ऊपर बनेगा ही बनेगा। दूसरा मसला था कि ये CDPO जो है यहाँ पर रियासी के अंदर, उसका व्यवहार जो है लड़कियों के साथ ठीक नहीं है। जब उसकी कंडीशन जो है क्रिटिकल हो गई तो उसके बाद मैडम और जो जूनियर असिस्टेंट मुजफ्फर है वो दोनों हॉस्पिटल गए। वहाँ पे उन्होंने जाके उसको ज़बरदस्ती वहाँ से डिस्चार्ज करवाया और उसकी आज जो एट प्रेजेंट जो उसकी कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसको वापस हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। जम्मू भैया, उसको जम्मू में एडमिट कराया गया वापस। तो अब ये बताओ कि मैडम जो अपना सेफ जोन करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी की लाइफ के साथ खेल रही है, तो ये सही तरीका नहीं है मैडम का। और मैडम अभी यस CDPO पल्लवी शर्मा हमारी हेल्पर है बी और C जोन को फ़ोन में मैसेज आया कि ऑफिस में आओ और मीटिंग है। मीटिंग के लिए बुलाया गया और वहाँ पे उन्होंने घास काटने के लिए लगवाया। उन्होंने बोला कि हमसे पैसे ले लो, आप किसी आदमी को लगा लो घास काटने के लिए। तो घास काटने के लिए उनको बोला गया तो वो बोलते कि नहीं आप करो। ये मुजफ्फर है जूनियर असिस्टेंट, तो उसने बोला कि कोरा कागज़ लाओ और इस पे साइन करो और इनको दफ़ा करो यहाँ से। ये लैंग्वेज बाद में पता चली हमें, उस वक्त तो हम थे नहीं वहाँ पे। तो ऐसे बोला गया और वो बेचारी डर के मारे ना घास काटना शुरू हो गई। घास काटना शुरू हो गई और थोड़ी देर के बाद उसको ना स्नेक बाइट हुआ। कैसे हुआ बाद में डायग्नोज हुआ, हाँ सफाई के दौरान उसको वो इतनी हालत ख़राब हो गई कि उसको वहाँ पे मिसबिहेव किया गया कि ये वो कर रही है, पखंड कर रही है। तो उसकी हालत इतनी खस्ता हो गई, वो बाहर निकली। बाहर दुकान वालों ने उन्होंने बोला आके कि ये आपका कोई डिपार्टमेंट का बंदा है, इसको देखो आके, इसको कुछ हो रहा है। वो पूरे ऐसे मतलब लोडपोट हो रही थी। हाँ, गंभीरता से नहीं लिया गया। तो वो बोलते कि उठाओ इसको, जाओ। हमारी सुपरवाइज़र एक बोलती गीता मैडम कि उठाओ इसको यहाँ पे ले जाओ। तो वो हेल्पर बोलने लगी हमसे उठती है ये इनको ऑफिस की जो 2 गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, क्या इनको आग लगानी है यहाँ पे? उठाओ इसको और हॉस्पिटल लेके जाओ। उन्होंने जब फिर वो मुजफ्फर आया वहाँ पे, उन्होंने गाड़ी में डाल के उसको हॉस्पिटल में ले गए। उसकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई, वहाँ से उन्होंने बोला कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं होगा, अब इसको जम्मू रेफ़र कर दो। जम्मू भेजा गया और वहाँ पे परसों उसको वेंटिलेटर पर रखा गया था और आज उसको कल उसको छुट्टी दे दी गई। ये नहीं मुझे समझ आ रही कि किस लिए उसको छुट्टी देगी। CDPO के आर्डर से हुआ था ये सब, ठीक है। और उनको मैसेज ऑर्डर में लिखा था कि नहीं साफ सफाई स्वच्छता अभियान कुछ मेंशन नहीं हुआ है, कुछ मेंशन नहीं हुआ है। उन्होंने यही बोला है कि V और C जोन की हेल्पर्स को बुलाया जाए। तो वहाँ पे जाके उन्होंने ऐसे भी बोला। फिर मीटिंग के लिए उसी से नाराज आपने? हाँ, उसी एक ज़िंदगी मौत का सवाल है उसके लिए।
तो हम अगर उसी डिपार्टमेंट में हैं, हम उसके साथी हैं, तो हम नहीं खड़े होंगे तो कौन होगा। हम उसके राइट के लिए खड़े हो रहे हैं। उसको वो फाइनेंशियली भी बहुत कमज़ोर है। जब उसकी कंडीशन जो है क्रिटिकल हो गई तो उसके बाद मैडम और जो जूनियर असिस्टेंट मुजफ्फ़र है वो दोनों हॉस्पिटल गए। वहाँ पे उन्होंने जाके उसको ज़बरदस्ती वहाँ से डिस्चार्ज करवाया और उसकी आज जो एट प्रेजेंट जो उसकी कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसको वापस हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। जम्मू भैया, उसको जम्मू में एडमिट कराया गया वापस। तो अब ये बताओ कि मैडम जो अपना सेफ़ जोन करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी की लाइफ के साथ खेल रही है, तो ये सही तरीका नहीं है मैडम का। और मैडम अभी CDPO पल्लवी शर्मा, वो शुरू से जब से वो आई है उन्होंने वर्कर और हेल्पर्स के साथ इतना रूड बिहेवियर किया हुआ है। वो हेल्पर और वर्कर से बोलती है कि जब भी मुझसे मिलना है तो बाय प्रोटोकॉल और बाय प्रोसीजर आप मुझसे मिल सकते हो। भैया मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम DC मैम से मिलना हो तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, पर अगर हमें अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मिलना है तो हमें बाय प्रोसीजर मिलना है। ये कहाँ का रूल है? ये हमें 15 साल हो गए ऑफिस में लगे हुए, पर ये फर्स्ट टाइम ऐसी ऑफिसर आई है जो बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है, जिसको बोलने की कोई तमीज़ नहीं है। वो हेल्पर और वर्कर्स को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है और सिर्फ ऑर्डर देती है, मैं आपको सस्पेंड कर दूंगी, मैं आपको यहाँ से आपकी जॉब टर्मिनेट कर दूंगी। बस अभी हमारी प्रोजेक्ट ऑफिसर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान चलते रहते हैं। कोई स्वच्छता अभियान नहीं था। उससे पहले भी वर्कर्स बुलाई गई थी, वर्कर्स हेल्पर्स को बुलाते हैं ऑफिस में। तो ये फर्स्ट टाइम जो आपका काम नहीं भी रहता, हमारा काम नहीं है, वो भी हमसे करवाया जाता है। ये जो अपने जैसे आप सुबह से यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी भी आपने की, तो अब सर से बात जो हुई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अभी उन्होंने बोला कि हम 1 वीक का टाइम दो, उसके बाद हम कुछ एक्शन लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि बातचीत की जाएगी, आपको भी बिठाया जाएगा, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी एक ही मांग है कि दोनों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। हम इन दोनों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब से ये दोनों ऑफिस में रियासी में आए हुए तब से हमारे जो ऑफिस का माहौल है, वातावरण है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो जैसे सर ने कहा कि अगर बात करेंगे उससे मसला हल हो जाएगा तो आप काम पे चला जाएँ, क्या आप कल से काम पे जा रहे हैं? चलो ये बात सर, ये तो अलग चीज़ है ना कि हम काम तो हम अभी भी कर रहे हैं, आज भी हम काम कर ही रहे हैं, पर अभी मसला ये है कि उसकी लाइफ के साथ क्या होगा आगे। अभी फ़ोन आता है, क्या फ़ोन आएगा, उसके लिए ऑफिस वालों को थोड़े इनिशिएटिव लेने चाहिए। अभी हमने थोड़ा सा डोनेशन कलेक्ट की है, पर ऑफिस वाले भी थोड़ा इनिशिएटिव लें तो अच्छी बात है। 2 लोगों का आपने नाम लिया, एक तो पल्लवी हाँ जी, जो है CDPO, दोनों ही हैं। जो शख्स है वो किस? मुजफ्फर हुसैन जूनियर असिस्टेंट। आप ये कह रहे हैं कि जो आपका काम नहीं भी रहता वो करवाया वो भी ज़बरदस्ती भैया करवाया जाता है, ज़बरदस्ती। हेल्पर्स के साथ तो बहुत ही गंदा बिहेव किया उन्होंने ऑफिस में जाके। उनको बोलता दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ब्लैंक पेपर पे साइन करो और उसके बाद दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये कोई तरीका नहीं था बात करने का उनके साथ। कुछ और लोग भी आपके साथ नेता भी आए हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये सर मजदूर, हाँ जी, मजदूर संघ से आए हैं ये लोग, तो ये भी हमारे साथ दे रहे हैं। क्या विश्वास है जो ऑफिसर हैं आपकी बात को सुनेंगे? हाँ जी, विश्वास सर बिल्कुल। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स आज आपसे मिलने आए थे और विरोध भी जता रहे हैं कि घटना हुई है, क्या कुछ उनका कहना था और आपकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया? देखें, इसमें जो मेन मसला था, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 2 दिन पहले जहाँ पे हुआ, जो कि आप भी सारे जानते हैं, जो हमारे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, हमारे स्टेट पे पोषण मुक्त भारत का हम काम कर रहे हैं और सैनिटेशन ड्राइव का आपको पता है, हम ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर मैम से भी ये हिदायत है कि हमने हर एक जगह को, और हमारा भी ये मानना है, हम सारे बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, कि हम हर एक अपने जो इलाका है, घर है, मोहल्ले को हमने साफ़ रखना है। उसी की कड़ी में एक जहाँ पे इनके जो हमारा CDPO ऑफिस है उसके प्रीमाइसेस में भी सफाई चल रही थी। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हो गया कि वहाँ पे कुछ एक लड़की को, जो हमारी आंगनवाड़ी हेल्पर की है, उसको किसी कीड़े ने काट दिया। अभी ये डॉक्टरों की तरफ से वाज़ेह नहीं हुआ है कि किसने काटा है, जिससे उसको दिक्कत हुई और उसकी वजह से वो काफ़ी बीमार हो गई। जो सुनने में आया, उसको रेफ़र किया गया जम्मू में। देखिए, अभी जो हमें रिपोर्ट डॉक्टर से मिली हुई है, जो हमारे पास है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी ने काटा है। अभी ये फाइनल नहीं हो पाया कि स्नेक, चलो किसी ने भी काटा है, मानते हैं उसको दिक्कत हुई है और उसकी दिक्कत में हम एज ए डिपार्टमेंट और एज ए पर्सन भी उसके साथ खड़े हैं। जो भी हमसे हेल्प हो पाएगी वो हम कर भी रहे हैं और भी आगे भी करते रहेंगे। जी, CDPO जो ऑफिसर हैं उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, कुछ कहा जा रहा है कि जब भी उनसे मिलने का प्रयास होता है तो कई तरह की चीज़ें कही जाती हैं और बिहेवियर उस पर सवाल उठाए जाते हैं। इसमें काफ़ी सारी शिकायत इन्होंने यहाँ पर दर्ज करवाई हैं और इसमें हमने अपने लेवल पे मैं इंक्वायरी करूँगा और हमने जो डिसाइड किया है कि अगले हफ्ते किसी दिन हम डिसाइड करके CDPO को भी बिठाएंगे और जो हमारी वर्कर्स हैं इनको भी हम बुलाएंगे और सामने बैठ के जो भी गिले शिकवे होंगे, जो शिकायत हैं,
उनको हम आमने सामने दूर करने की कोशिश करेंगे, और अगर उसमें नहीं है तो अगर जो भी कसूरवार पाया जाएगा हम गवर्नमेंट से उसको टेकअप करेंगे ताकि वो मसला हल हो। जैसे ये बच्चों ने ऑफिस में आए थे, उन्होंने एक और सवाल उठाया है कि मैडम जो है CDPO मैडम है उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, इस पर आप क्या कर रहे हैं? नहीं, इसमें देखें मैंने वही कहा जैसे पहले बताया कि अगले हफ्ते हम इस पर बात करेंगे बैठ के आमने सामने, जो उससे निकल के आएगा, जो हमें लगेगा कि कसूरवार है तो उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। मेरा नाम चैन सिंह कि मैं जिला बीजेपी किसान मोर्चा का अध्यक्ष हाँ। अस तो बेसिकली इधर आ रहे थे कोई असी जम्मू का काल आवा दी ही साढ़े भारतीय मजदूर संघ के लोग जो जिले के अध्यक्ष हैं वो काल आवा दी, तो उन्हें काल भी पता नहीं लगा था कि कोई बच्चियां ते कराई करा रही कुछ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कोई बच्ची की जो कोई स्नैक बाइट हुई था, तो वो असें वर्बली गल सुनी तो पता करता DPO साहब को आया, तो ये काफ़ी बच्चियां 100-150 बच्चियां तो कट्ठी हुई हुई वो जानकारी असें मिली, तो असें उन्हें पुछना किया, असें DC मैडम को कॉल किया, उन्हें बैठक चला करती ही, तो उन्हें आख्या तुम जो मीटिंग बेली होती तुम आई जाने। इन्ने चिर PO साहब थे वो भी आई हैं, PO साहब ने बैठक लेती, तो बैठक में सारा तय किया गया कि जी साड़ी कोई CPDO है वो जरा कि बड़ी टार्चर करती बच्चियों की, वो कसम मिसबिहेव के तौर पर इस तरीके कन्नै मतलब वो दसा करती कि मेरा प्रोटोकॉल होना चाहिए, तुसी प्रोटोकॉल कन्नै होना चाहिए जी। अस ते आखने अज जी सरकार चले करती इस सरकार ते भी तुस प्रोटोकॉल की गल करो, तो ये प्रोटोकॉल जो अपना VIP कैडेटर बनाते हो ये ठीक नहीं है। असीं हुण तक कोला लग्या पहले तुस दे के कर दो 6-6 महीने दे, तो सैलरी तक नहीं करते, उनका लुक आफ्टर नहीं करते, काम तुस दुनिया भर कर लेंदे, जो सर्वे करना की सफाई कराई जा रही प्रोजेक्ट ऑफिसर ICDS से आखा दे कि स्वच्छता अभियान, लेकिन वर्कर्स आखा दी कोई ऐसा स्वच्छता अभियान आदेश जेका निकले दा ओहदे स्वच्छता अभियान की गल नहीं हुई। देखो निश्चित साढ़ा काम नहीं है अभी भी साढ़े को अलग-अलग काम कराए जाए। देखो स्वच्छ भारत ठीक है, अच्छी गल है, लेकिन स्वच्छ भारत तो टीम वर्क काम करता ना, सिंगल बंदा तो कोई काम करता नहीं। अगर उसे लगाया गया तो उसे देखो कुछ कपड़े धोने की गल आई, कुछ कपड़े धोने उन्हें फोर्सली करना नहीं जी तुसें ये करना, जो नहीं करना चाहता तो उसी नौकरी तो कट ऑफ करो उसी, मतलब इस किसी ने तरीके जी असें कि वो बिहेवियर जो ऑफिसर का ठीक नहीं लगे असें असें कि टाइम दिता कि सोमवार तक तो इस चीज़ की शार्ट आउट करिए, ये जड़े इंदे अपने अंदर कोआर्डिनेशन करिए सारे डिपार्टमेंट के बीच, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आइंदा कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम शार्ट आउट नहीं करते तो ये गल अगे भी जा सकती है। वर्कर से आखा दे ट्रांसफर की जाए, देखो अगर उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, उनका दिल नहीं लगता थे तो ठीक है, उनके ऐसे बड़ी सारी जगह जा सकते, अज सरकार कदे भी माफ़ नहीं करती ऐसा। अस तो कोआर्डिनेशन चाहते हैं, हर आदमी के कोआर्डिनेशन दोनों तरफ से कोआर्डिनेशन हो ताकि सारा डिपार्टमेंट डेवलपमेंट करे। नाम ओम प्रकाश है और मैं ज़िला रियासी के अंदर भारतीय मजदूर संघ का काम एज ए प्रेसिडेंट देख रहा हूँ। तो आज मुझे दोपहर के करीब 12 बजे फ़ोन आया कि हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं वो PO ऑफिस में अपना धरना वगैरह कर रही हैं। तो मैं तुरंत उसके बाद जहाँ पर पहुँचा, तो जहाँ पर मैंने आके देखा तो उनकी बेसिकली 3-4 डिमांड्स थी उनकी। एक तो उनकी अपनी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो थी वो उसको 3-4 दिन पहले कोई स्नैक बाइट हो गया था, उसके ट्रीटमेंट का मसला था। ये कहा जा रहा है कि स्नैक बाइट ही था, अभी कंफर्म नहीं हुआ अब हाँ, लेकिन ऐसे लगता है कि उसको स्नैक बाइट हुआ क्योंकि जो भी उसको अंदर जहर फैलाया है उसी की वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है। अगर छोटा मोटा कोई कीड़ा काटा होता तो ऐसी दिक्कत नहीं होती। अभी कहाँ पे? अभी GMC जम्मू में है। तो वहाँ पर इन्होंने जो CDPO साहब हैं मैडम जो हैं, इन्होंने उसको ज़बरदस्ती परसों डिस्चार्ज करवाया था, लेकिन दोबारा उसको प्रॉब्लम हो गई है और आज फिर उसको भर्ती करना पड़ा है। आप ये कह रहे हैं गंभीरता से नहीं लिया गया? हाँ, गंभीरता से नहीं लिया गया और सिर्फ अपनी स्किन बचाने के लिए इसको डिस्चार्ज करवाएगा कि हमारे ऊपर कोई इसका केस न बने। तो केस तो इनके ऊपर बनेगा ही बनेगा। दूसरा मसला था कि ये CDPO जो है यहाँ पर रियासी के अंदर, उसका व्यवहार जो है लड़कियों के साथ ठीक नहीं है। उसका भी मसला हमने PO साहब के साथ उठाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर मीटिंग करवा के इन लड़कियों की उनके साथ तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और तीसरा एक और इशू था कि इनकी वेजेस जो था पे थी पेंडिंग, वो इनको नहीं मिल रही थी। 20-21 की कुछ पेंडिंग है, पैसे मतलब आए हुए हैं लेकिन डिपार्टमेंट अभी रिलीज़ नहीं कर रहा था। तो उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर ये भी काम पूरा करूँगा। और अब बेहतर कोऑर्डिनेशन की बात इसमें आई है, ठीक है ना। तो अभी 1 हफ्ते का टाइम लिया, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो दोबारा फिर हम इस ऑफिस का घेराव करेंगे और आगे भी इस मसले को लेके जाएंगे।